ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप एक दिव्य तत्व हैं, उत्तम तत्व हैं, परमात्मा रूप हैं, सुखदाता हैं। तो ऐसे अपने दिव्य शरीर से युक्त रहिए। आप अरूपी हैं, तो अरूपी में रूपी का कोई लाभ या हानि नहीं होती। तो रूपी पदार्थों का विकल्प छोड़िए। अपने दिव्य शरीर का एहसास कीजिए, जिसमें कोई मूर्त पदार्थ का लाभ या हानि नहीं हुई है, केवल संवेदना ही मिलती है। यह संवेदना सुखद हो, दुखद नहीं हो, इसके लिए अपनी संवेदना का ही अनुभव करके रहिए। बाहर से कुछ भी प्राप्ति होना संभव नहीं है। मूर्त मूर्त रहेगा और आप अमूर्त ही रहेंगे। मूर्त को मूर्त की उपलब्धि नहीं है, फिर भी हम मूर्त पदार्थों को विषय करते हैं, तो मूर्त का बंधन मिलता है। मूर्त की प्राप्ति नहीं है, मूर्त का बंधन मिलता है, और वह बंधन ही हमारे सुख का घात करता है। उस बंधन से मुक्त होने के लिए मूर्त से सुख की कामना छोड़ना है। मूर्त सुख स्वभावी नहीं है, तो उनसे सुख नहीं मिलता है। जो सुख की पर्याय हमारे प्रकट होती है, वह हमारे से ही आती है, हमारा ही परिणमन है, हमारा ही स्वाभाविक कार्य है। बाहर से निराश हो जाना है, विरक्त हो जाना है, यही वैराग्य है, यही विरक्ति है। व्रत एक ही है, मूल पदार्थों से विरत होना। अन्य जितने भी व्रत हैं, वे सब केवल विकल्प मात्र हैं। जब दृष्टि बाहर नहीं है, हम ये आकार नहीं होते, मूल पदार्थों के जानने रूप नहीं होते, वही यथार्थ विरति है, यथार्थ व्रत है। लोग कहने को प्रतिमाएं धारण करते हैं, पर प्रतिमा तो एक ही है, वह अपनी है। तो अपनी प्रतिमा को धारण करना, उसी से जीव प्रतिमाधारी होता है। बाह्य जगत के ज्ञान रूप नहीं होता है, ये आकार नहीं होता है, उसी से वह व्रती होता है, त्यागी होता है, सैन्य होता है। अपने मुहूर्त तक ही सिमट कर रहना है, वही संवर है, उसी से हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। कर्म की निर्जरा होती है और कर्म का क्षय होकर हम परमात्म दशा को पाते हैं। अपना संवेदन कीजिए। बाहर से हटते हैं तो अपना संवेदन होता है,
तो उसी को दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि हम अपना संवेदन कर रहे हैं। संवेदन होना और संवेदन करना ये एक अर्थक है। अपने मुखमंडल की संवेदनाओं को महसूस कीजिए। मुखमंडल के विभाग करिए, सिर के भाग पर आइए। हम अपने भाग पर आते हैं, उसी से हमको अपने भाग की संवेदना मिलती है। अन्यथा तो बहिर्मुख रहकर हम वैसे सुख दुख रूप ही परिणमन करते हैं। शारीरिक सुख दुख का अनुभव हमको नहीं होता। मार्ग शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप है। 8 भाग पर आइए। चूंकि हम शरीराकार होने से शरीर हैं, तो हमें अपना ही अनुभव करना है, अर्थात अपने ही शरीर का अनुभव करना है। दोनों भवों का मध्य भाग, नेत्रों पर आइए। चूंकि हम एक हैं, हमारा अखंड विस्तार है, वेद केवल कल्पना है। वास्तव में हम खंड खंड नहीं होते हैं, पर कर्म के संबंध से ही हमारी संपूर्ण प्रतिमा का हमको संवेदन नहीं होता। इसलिए हम इसके नाना विभाग कल्पित कर अपनी संवेदना का ग्रहण करते हैं। तथापि इसमें अपना ही ध्यान है, किसी बाह्य पदार्थ का ग्रहण नहीं है। बायां कान, दायां कान अपनी मूर्त को ही प्रभु संज्ञा है, भगवान संज्ञा है, परमात्मा संज्ञा है, ईश्वर संज्ञा है। हमने अपनी प्रभुता को बुलाया है। मूर्त देह मिलने मात्र से हमारा प्रभुत्व समाप्त नहीं होता है। इसको प्रकट करना है, उसके लिए बस मूर्त पदार्थों के प्रति प्रीति को छोड़ना है। मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ना है। इतने मात्र से हम मूर्त पदार्थों से मुक्त होने लगते हैं। मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। दायां कान व्यवहार का लक्ष्य नहीं है, तो अपना लक्ष्य होता है। और जब अपना लक्ष्य होता है, तो कर्म के बंधन टूटते हैं। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे होते हैं, पर मयूर आकर बैठता है तो सर्प अपना बंधन छोड़ देते हैं। ऐसे ही अपनी अमूर्त काया पर कर्म रूपी सर्प लिपटे हैं।
पर जब हमारी वृत्ति अपने इस शरीर रूपी चंदन वृक्ष पर आती है तो कर्म रूपी सर्प हमारा बंधन छोड़ देते हैं। नासिका पर आइए, अपने जिस भाग में जैसी भी संवेदना मिले उसमें कुछ परिवर्तन करने का विकल्प नहीं करना है। कारण कि जीव करता नहीं है, अपने परिणाम का भी सहज करता है। जो परिणमन होता है उस रूप ही उसका करता है, परिवर्तन करने वाला नहीं है। परिवर्तन करने के भाव में हम अपने संवेदन से च्युत हो जाते हैं और संवेदन से च्युत नहीं होना है। फोटो का स्थान भी पूरा मुखमंडल, बाल गोपाल सबको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आया हुआ है, परिचित है, तथापि वे फिर अपने मूर्त का अनुभव नहीं करते हैं, अपनी मूर्त में स्थिर नहीं होते हैं, तो कर्म के बंधन से भी मुक्त नहीं होते हैं। हमें प्रयास करना है कि निरंतर हम अपने से युक्त रहें, जगत से नहीं। अपनी मूर्त अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्ण सुखदाता है, इसलिए पर से सुख की आशा नहीं लगाना है। जब अपने से ही सुख मिलता हो और पर से नहीं मिलता हो तो पर से विरक्त ही रहना है। और विरक्ति का यही प्रकार है कि हम पर के सन्मुख नहीं हो। पर सन्मुखता या पर प्रकाशकता जो संसार दशा में मूर्त इंद्रियों के संबंध से होती है, उसी से हमारा संसार में परिभ्रमण होता है। उस पर प्रकाशकता को छोड़ने से ही स्व प्रकाशकता होती है, अर्थात स्व संवेदन होता है, और वही मोक्ष का मार्ग है। उसी की निरंतरता से जीव मुक्त होता है। सभी इंद्रियों के सहाय से पर प्रकाशन होता है, और जब पर प्रकाशन नहीं करते तो स्वाधीनता से अपना संवेदन होता है, पर दोनों काम एक साथ नहीं होते। जब हम पर प्रकाशकता को छोड़ते हैं तब स्व संवेदन होता है, और स्व संवेदन की निरंतरता से फिर परमात्म दशा प्रकट होती है। फिर कभी पर प्रकाशकता नहीं होती, जीव एकांत स्व प्रकाशक रहता है, और वही निर्दोष अवस्था है। केवल स्व प्रकाशक रहना है, वह प्रकाशन संवेदन रूप है, अनुभव रूप है, भोगने रूप है। संसारी जीव भी कभी पर प्रकाशक होते हैं, कभी स्व प्रकाशक होते हैं, इसलिए उनको स्व प्रकाशक कहा जाता है। पर परमात्मा सिर्फ स्व प्रकाशक होते हैं, वह प्रकाशन स्वाधीन होता है और संवेदन रूप होता है, अर्थात अपने सुख के संवेदन रूप होता है। परमात्मा होना है तो हमें भी अपने सुख के संवेदन रूप रहना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति,
जिह्वा, तालु, अभी पूर्णतया हम स्वावलंबी नहीं हो पाते, तो अपने अंगों के नाम का विकल्प कर या अपने अंगों के नाम को सुनकर हम अपने अंगों के भाग पर आकर उस भाग की संवेदना का अनुभव करते हैं। और वह संवेदन मोक्ष मार्ग कहलाता है। उससे हम उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। और इस अनुभव के लिए हमें किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं जाना भी नहीं होता है, कुछ अपने अंगों का संचालन भी नहीं करना पड़ता है। गर्दन का भाग अपने संवेदन के समय किसी बाह्य पदार्थ का ग्रहण नहीं है, न भोजन करते हैं, न पानी पीते हैं, न कुछ बोलते हैं, न कुछ बाहर का देखते हैं। पूर्ण निर्दोष दशा है, वितराग दशा है, परमात्मा जैसी दशा है। सीने के भाग पर आइए। हमारे अमूर्त स्वरूप में नाना प्रकार का उद्गल मिला हुआ है, उससे अपने विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदना होती है। जैसी भी संवेदना मिलती है, उसका अनुभव हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, हमें वीतराग बनाता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। विषय सेवन से हम मुक्त रहते हैं, राग आदि से मुक्त रहते हैं, निराकुल रहते हैं। जिस मोक्ष मार्ग पर अब तक हम नहीं चले हैं, अब उस पर चलना है। पूर्व भाव में यदि हमने अपना अनुभव किया होता, तो आज संसार दशा में नहीं होते। बीती ताई विसारिये, आगे की सुध ले। अपने उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए अब हमें अपने अनुभव रूप रहना है। पेट के भाग पर आइए। प्रश्न होता है कि समय है तो क्या करें। ये अनुभव रूपी एक महान कार्य है, जिसको हमने करना है। जब सहज बाह्य अनुकूलता है, तो फिर हमको बहिर्मुख नहीं रहना है। उस अनुकूलता का लाभ उठाकर अपने अनुभव रूप रहना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिने भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली यदि हम अपना अनुभव नहीं करें, तो सहज ही भौतिक पदार्थों का विकल्प बनता है, धन का विकल्प हो जाता है, और उससे हम आकुल व्याकुल ही होते हैं।
उस आकुल व्याकुलता से बचने के लिए अपनी मूर्त ही शरणभूत है, अपने अंग उपांग ही शरणभूत है। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, अंगुलियों का अग्रभाग, पांचों अंगुलियां एक साथ, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, स्वास्थ्य के लिए संसारी प्राणी स्वास्थ्य वर्धक आहार का ग्रहण करते हैं। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन आदि पुष्कल पदार्थों का सेवन करते हैं, पर उनको खबर नहीं है कि अपने मूर्त के सेवन से ही हम उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। सहज फिर मूर्त शरीर भी अत्यंत स्वस्थ रहता है। यही वास्तविक उपाय है, स्वाधीन उपाय है, निर्दोष उपाय है। इसमें पुद्गल का आश्रय नहीं है। पुद्गल की स्वाधीनता को हम भंग नहीं करते हैं, पुद्गल का अवलंबन नहीं लेते। कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दाहिना कंधा, दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक का भाग, ये स्वसंवेदन रूप ध्यान ही धर्म है। इसी को ग्रहण करने से हम संसार दशा से मुक्त होते हैं। बायां कंधा, पूरी बाईं भुजा, बाईं हथेली, हथेली का पिछला भाग, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, पांचों अंगुलियां, हर भाग में विशेष संवेदना मिलती है और वह हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, बिना वचन प्रवृत्ति, बिना काय चेष्टा, बिना विचार, बिना स्मृति, बिना मूर्त पदार्थों को देखे जाने
केवल अपने एहसास से ही हम उत्तम स्वास्थ्य और सुख को पाते हैं। कोने कोने से कंधे तक ऊपर की भुजा। अनादि से हम एक ही रहे हैं। सिर से पैरों तक इतना ही विस्तार अनादि से हमको प्राप्त है और अनंत काल तक यही प्राप्त रहेगा। इस प्रकार हम एक हैं, अकेले हैं। इंद्रियां खोल कर ही हम संग का अनुभव करते हैं और वही राग को उत्पन्न करता है, कर्मों से बांधता है और संसार में विचरण कराता है। तो अपने मूर्त का एहसास करते हुए ही असंग रहना है, अकेले रहना है और अपने सुख का अनुभव करते हुए रहना है, पूर्ण स्वस्थ और सुखी रहना है, अनंत काल सुख से ही रहना है। दाहिना पैर पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, सखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरा दाहिना पैर। आप स्वाधीनता से अपने किसी बात पर अधिक ठहर कर निराकुल रह सकते हैं। बायां पैर पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, सखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरा बायां पैर। अपनी पूरी मूर्त। इस प्रकार हम अपना अनुभव करते हैं। अब प्रयत्न यही करना है कि हम अपने अनुभव रूप रहें। कदाचित बहिर्मुखता हो तो शीघ्र ही लौटकर अपने पर आना है और बहिर्मुखता के काल को कम करते हुए फिर अनंत काल के लिए पूरी तरह समाप्त कर देना है। इस प्रकार परमात्मा होकर रहना है। जिन्होंने बहिर्मुखता को सर्वथा समाप्त कर दिया है वे ही उत्तम आत्मा है, परमात्मा है। उन्हीं के चरण चिन्हों पर हमको चलना है। उन्होंने अपने को अपने ध्यान रूप किया है, हमको भी अपने ध्यान रूप ही अपने को करना है। उन जैसा ही हो जाना है, पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण सुखी और अमर। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।